राम राम, जय गुरु बाबा। दर्शक कबिला इंडिजिनियस टेलीविजन से प्रसारण हुना थारू भाषा कार्यक्रम चली गोजाली में स्वागत बा अपने हन साथ में बाटू मैं कार्यक्रम प्रस्तुता सरला चौधरी। हमरा ये कार्यक्रम में हमार थारू समुदाय का विभिन्न विषय में अथवा विभिन्न पेशा में आबद्ध रहल पेशाकर्मी हुकन से न बातचीत करना करती। आज फे मैं अपने के साथ में पौना लेकर आशा कल बाटू। आज हमार पौना रहल बाट प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विद्यानंद लेखी। हमरा वहाँ से न बातचीत करने बाटी। बातचीत कला स्वागत करी वहाँ कार्यक्रम में। राम राम, स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष बाटी। अब ई का करती बा? एक ठो अभियान में फे लागल बाटी कह के सुनल बा। प्रभु नारायण चौधरी सबसे पहले एक गो जनता में भेद कुरीति विसंगति के विरोध में आवाज उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कौन महामारी के जब आवश्यक भेल तो वही कि में जनता के अपन सक के संस्थान जतेक सक वही में राशन वितरण के कपड़ा और मास्क सो वितरण के। जोन प्रभु नारायण स्मृति चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान अब अपने याकर अध्यक्ष के रूप में काम करती बाटी। ओ जुन ई प्रतिष्ठान अंतर्गत चाहिँ अब का कार्यक्रम कर जैती बाटी अपने हुकरा? सबसे पहले यही बाटी 14 स्मृति मना रहा छी 28-29 गते साउथ वेस्टर्न स्टेट कॉलेज वसुंधरा में। ये 28 गते चेस प्रतियोगिता प्रभु नारायण प्रभु नारायण चौधरी स्मृति चौधरी मेमोरियल रैपिड रेटिंग चेस प्रतियोगिता हम वसुंधरा के साउथ वेस्टर्न कॉलेज में 28 गते शुरू होके 29 गते प्रभु नारायण जी के स्मृति के साथ हम समापन करब। इस समापन में हमरा सब 1 लाख जतेक 1,02,000 पुरस्कार की व्यवस्था करने ची। ये व्यवस्था में 25,000 न 20,000 15,000 के रख के और 3 कैटेगरी में ही एक गो महिला के छुट्टी, बच्चा सब के छुट्टी और जनरल के सबके जे लास्ट तक 2,000 रुपया पुरस्कार दे के लागी 26 जना छनौट हेतै वो में दे सकै छी। कल से न पहलो औ ये है न 25,000 कह के न अपने हुकरा जस्तो कि महिला पुरुष दस लड़कन जी छुट्याकन चाहिँ पुरस्कार वितरण करना। ई चेस प्रतियोगिता धरना का उद्देश्य का हो त? प्रभु नारायण जी एगो बुद्धिजीवी नेपाल के 2032 साल में गोल्ड मेडलिस्ट से पास करें और नेपाल लॉ कैंपस में 34-35 साल में प्राध्यापक भेला पर एक तीक्ष्ण बुद्धि भेला। प्रभु नारायण जी के तीक्ष्ण चेसो एक बुद्धि चाल तीक्ष्ण तेज दिमाग के बुद्धि सबके छनौट करे के लागी ये चेस प्रतियोगिता हम रखने छी। कल से न प्रभु नारायण चौधरी चाहिँ एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व रह उहो कारणले चाहिँ अपने हुक्र चेस प्रतियोगिता धरले। यही में चाहिँ सहभागी कसिन कसिन वर्ग मनाइ चाहिँ बाट कथ्याक बाट अभी हमरा सबके ये चेस प्रतियोगिता में 150 से 200 के तक के अनुमान करने छी। अभी सब उसमें पार्टिसिपेट सबके नाम आ रहा है। 26 गते तक से हम एंट्री करे के सोचल छी। 26 गते तक में हमरा सबके अनुमान है 150 से 200 तक पार्टिसिपेट 3 वर्ग में एक जनरल
एक महिला एक बच्चा के हम फर्स्ट प्राइज जे जनरल में तो 20,000, सेकेंड 15,000, थर्ड 10,000, फोर्थ 7,000, फिफ्थ 5,000 और लेडीज और महिला में बेस्ट भेला के 4,000, 3,000, 2,000 और बच्चा के 12 वर्ष के मुनि के 4,000, 3,000, 2,000 के पुरस्कार वितरण कर सके छी। एमे 26 जन के पुरस्कार मिलत। प्रभु नारायण चौधरी स्मृति कही न प्रतिष्ठान अंतर्गत याकर आयोजना मना जी प्रभु नारायण के सालिक फे बनाए जैती बाटी कना बाट फेसुन मिलल रहा ई बात चाहिँ ई याकर का करती बाटी अपने प्रभु नारायण जी के सुनसरी में एक गो बाटो के जे रास्ता उनकर बात नामाकरण और ओकर सार्वजनिक निर्माण करे के अभियान में जुटल रही। अभी शुरू बाकी बा और प्रभु नारायण जी के स्मृति पर उनकर पहल का लेख सब रचना और राजनीतिक दस्तावेज सब के संकलन करके एक गो किताब स्मृति ग्रंथ वो निकाले के प्रयास में है। अभी तक न प्रयास करते है। जब ये सब हेते तो अपने सब के ये दोनों चीज में जानकारी करा जी कति को चाहिँ जुन कली सालिक बनाइना हाम्रो तयारी करती बाटी कली जे अपने वो सालिक बनाकला योजना कहाँसम्म पुगल त? हमरा सबके सालिक के योजना अभी सबसे पहले वहाँ के बाटो में निर्माण करे के लागि ठाउँ न मिलल बा। यदि ठाउँ मिल जाए तो हमरा सालिक बनाए में समस्या नहीं। हम ऑर्डर कर देने छी। ऑर्डर करला के बाद ठाउँ न मिलला से अभी तक स्थगित करने छी। सब तरीके कौन ठाउँ में चाहिँ बनाइना सुनसरी के कौन ठाउँ में बनाइना विचार बा? हिनकर गाँव में जन्म स्थान जमुआ पुराना अब हाल पकली यही शेर रामधुनी में नगर पालिका और इटहरी उप महानगर पालिका के समीप में बने के प्रयास में इस दोनों मिल के यदि ठाउँ और नामाकरण भ गेल तो एक गो चौक में प्रभु नारायण जी के सालिक बनाला से ई नेपाल के इतिहास में थारू न नेपाल के जे गणतंत्र के जे श्री 5 को सरकार के सट्टा में गणतंत्र बनाए वाला व्यक्ति प्रभु नारायण जी चीज जे प्रस्ताव केलक गिरजा बाबू के एक प्रस्ताव केलक गिरजा बाबू हम तो अब तो मर जेबे एक चोटी हिम्मत कर गणतंत्र बनाए के चाहिए। इनका प्रस्ताव केला पर गिरजा बाबू सोचलक और 7 गो पार्टी मिल के ये गणतंत्र बनाए के योजना में आज जे पहले के नेपाल श्री 5 को सरकार के सट्टा में नेपाल सरकार प्रभु नारायण जी के बने बहुत ही योगदान और राजा के संपत्ति जी वीरेंद्र राजा के बहुत संपत्ति में हमरा सब जब भूमि सुधार मंत्रालय में 40,000 बीघा राजा के नाम में संपत्ति नेपाल ट्रस्ट के नाम में करके अभी रखल है। वो नेपाल ट्रस्ट के संपत्ति बीच बीच में विभिन्न कालखंड में विभिन्न पार्टी का आदमी बेच रहा वो एक गो भट्ट साहब एक केना के कम नेपाल सरकार के ट्रस्ट के जगह केना के संरक्षित हेतै वो में आवाज उठा रहा जी कल से वो नेपाल ट्रस्ट के जगह संरक्षण का लागि आवाज उठैती बाटी ये चाहिँ संरक्षण हुई नहीं सकल कारण का हो त? हो न सके के कारण एकेटा बा
जे बीच बीच में बिचौलिया मतलब दलाली प्रथा जेन बीच में एक को नाम सुनरी बाटे नारायण हिटी दरबार के अगाडि में एगो ट्रस है कि जगह कुना में है उस जगह यति होल्डिंग कंपनी के बेच देने अथवा 100 वर्ष के लीज में दे देने हैं जेना गोकर्ण रिसोर्ट की जगह वो यति होल्डिंग की कंपनी के भाड़ा में देने वो न है के चाहिए वो देयो के चाहिए तो नेपाल के जे जगह के मापदंड होके राज्य के अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो चाहिए लेकिन वो न करके कुछ व्यक्ति के मिलोमियतों में वो जगह सस्ता में यानी गाँव घर में कहते कौड़ी के मोल बेच उनका दे देवक है ये न हो के चाहिए एक उचित दाम के बाद और बात इसना पशुपति में बसात कंपनी के वो एगो जगह दे वही सन किस्म के सस्ता में न दे के उचित क्षतिपूर्ति लेके देना चाहिए उचित क्षतिपूर्ति माग सहित के अपने हुक्र वाकरलाक आवाज उठेटी बाटे जुन यी स्वर्गीय प्रभुनारायण चौधरी के स्मृति बनैना अभियान में अपने लागल बाटी कली अभियान कलाक ठाउँ नि पाइ ठुटी अपने हुक्र ठाउँ आमन यी ठाउँ बनैना कना फे निश्चित नि हुइल हो जी स्वर्गीय प्रभुनारायण के आप देहान्त हुइलक धेर बरस हो स्याकल बा तर अत्रा ढिल चाहिँ काजे सोच आइल अपने हुकनक अपने बहुत गंभीर मार्मिक आवाज देवक हम प्रभुनारायण जी के प्रतिष्ठान 2070 साल में गठन केला के बाद नेपाल सरकार नेपाल के बहुत राजनेता के नाम में कुछ बजट छुटे आने वाले और प्रभुनारायण जी के नाम में एक बार बजट छुटे हुआ लेकिन वही में की रही तो 4 कैटेगरी में प्रभुनारायण जी के नेपाल सरकार के कुछ व्यक्ति और उसना के कर्मचारी सब मिल के एक निम्न प्रभुनारायण जी नृत्य न है जेनंग भाषा साहित्य और क्षेत्र में योगदान पुरेला व्यक्ति के नाम में एक कैटेगरी में रखल हम होकर से राजनीति बाहेक क्षेत्र में योगदान देलक मना चाहिँ उहाँ हना धै गेल हां तो एक विरोध में प्रभुनारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान सर्वोच्च में परमादेश के लागि मुद्दा केलक मुद्दो जीतलो पर भी प्रभुनारायण जी के जे एकटा शोषक एकटा जी थारू प्रति देखाना और नेता के प्रति देखावा ये राज्य सत्ता उ के प्रभुनारायण जी स्थान न देवे चाहल जे कि नेपाल सरकार बनाए में बहुत योगदान केला है तेकरा कुछ वर्ग सब एक अमूल्यन करके एक योगदान के कदर नहीं केलक तेकर आवाज के लागी हम सब प्रयत्न छी उ मुद्दा तो जीत गेली अब ये सब के सरकार के विरोध में आवाज उठा रहा छी और प्रभुनारायण के जे दूसर नेता के मिलल सुविधा प्रभुनारायण स्मृति प्रतिष्ठान के मिलना चाहिए और प्रभुनारायण जी के नाम में नेपाल हुलाक टिकट बनना चाहिए वो आवाज उठा में जा रहा छी जे कि अभी तक प्रभुनारायण के नाम में तो हुई न है लेकिन दूसर नेता सब के नाम में टिकट बन गया बा अब प्रभुनारायण में के नाम में बनना चाहिए हम अपने ई टेलीविजन मार्फत कहे चाहे छी जल्दी से जल्दी प्रभुनारायण चौधरी के नाम में नेपाल की हुलाक टिकट बनना चाहिए जी अपने हुकनक माग चाहिँ उ रहल बा प्रभुनारायण स्वर्गीय प्रभुनारायण चौधरी के नाम में चाहिँ हुलाक टिकट बन परल जी तो ये जुन प्रभुनारायण चौधरी है जुन ये कलिनी संस्कृति कही एक संस्कृति धरोहर का व्यक्तित्व कह के इहरी कैटेगरी में ढह गेल राजनीति और नहीं ढह गेल
तर अपने कह खोजलक वहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व रहल जी यी चाहिँ का कारणले हुइल असिन चाहिँ जसिन लागत अपने है ना। अब सबसे पहले नेपाल में एगो उच्च वर्ग अपना कहते है और राजनीतिक के बड़का पार्टी कहित वाला व्यक्ति वैसे ही हो भाई जैना इससे पहले छोटको पार्टी के न राम बजार प्रसाद सिंह के ओकरा राजनेता के रूप में मानवक लेकिन प्रभु नारायण जी की जे की आंदोलन में अपने के 36 साल में बहुदल निर्दल के पक्ष में आवाज उठावन बहुदल के पक्ष में 2042 साल में सत्याग्रह में भाग लेवन 2046 साल में अपने के प्रजातंत्र के पक्ष में आवाज उठेलक और ये मावे से विद्रोह करके नेपाल में जब संयुक्त मार्क्सवादी एकता भेला तो दोगो 3 बुँदे समझौता करके नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन नया जनवादी कार्यक्रम कब कह के समझौता भेल उ मार्क्सवादी और मावे तेकर दोनों के संयुक्त भेला पर ये मावे बनवन। ये मावे जब चुनाव में गए तो मदन भंडारी से अपना सबके बहुदल जनवाद के पक्षधर की आवाज उठेलक लेकिन प्रभु नारायण न जनता के आवाज उठे कि किसान के मजदूर के बहुदलीय जनवाद से मुक्ति न हो सकल ते हेतु प्रभु नारायण जी चुनाव हारला 48 में चुनाव हारला के बाद फिर नया जनवाद कह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना के वक्त वही स्थापना के दौलत 2052 साल नेकपा संयुक्त और मार्क्सवादी दोनों मूल के मोर्चा बनेलक। वो मोर्चा के दौरान में राजा के जे क्रूर शासन ई प्रजातंत्र में भेला गलती सबके ओरियाइत जब वीरेंद्र के हत्या भेल तेकर बाद ज्ञानेंद्र के विरोध पर मोर्चाबंदी केलक 4-5 गो पार्टी के नेकपा संयुक्त नेकपा मार्क्सवादी नेकपा मालेमा नेकपा माले नेकपा मालेमा समाजवादी 4-5 गो पार्टी के मिला के प्रभु नारायण जी उ मोर्चा के वाम मोर्चा बनावे उ मोर्चा के अध्यक्ष। तो अब अपने बारे में बात बताइए जस्तो कि अपने नेपाल फेडरेशन मजदूर यूनियन के महासचिव का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में फिर काम करनु कली ये चाहिँ का काम कर अपने के एक को इस पहले कहছি नेपाल हम नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष मतलब विद्यार्थी यूनियन के काम है विद्यार्थी के हक हित केना के सुलभ तरीका से शिक्षा में पहुँच गरीब के पहुँच केना हते ओकर विरोध ओकर के आवाज उठाए के लागी हम विद्यार्थी यूनियन में केंद्रीय कोषाध्यक्ष के भूमिका निर्वाह केलक। वही टाइम के बाद जी कि अपना सबके उससे पहले विद्यार्थी के कंसेशन भाड़ा अथवा छूट 33% देने रहा तो हमरा सबके संयुक्त रूप में आवाज उठा के उ भाड़ा अभी बस में 45% कहने हैं जी हाँ। कल से अपने होकर जुन अभियान कर ली तब से चाहिए होइली 45% हाँ लेकिन वो आवाज हमरा सबके विद्यार्थी आंदोलन टाइम के वो तो इससे बाद अपने के नेपाल फेडरेशन मजदूर यूनियन ये फेडरेशन मजदूर यूनियन एगो नाम बा ये नाम से के मजदूर सब के जे दमन शोषण जे भर आवे ओकर में मजदूर के वृद्धि विकास के चाहिए मजदूर के तलब में वृद्धि हो के चाहिए मजदूर के टाइम में तलब मिले के चाहिए मजदूर सबके विभिन्न किस्म के मांग
पूरा है चाहिए। एक लागी मजदूर यूनियन के हम महासचिव के रूप में काम कर रहे, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे। मजदूर सबके आवाज कि मजदूरन के आवाज मजदूरन के हक हित का लाग ये मजदूर यूनियन चाहिँ काम कर कैके कली तब मजदूर को अवस्था कहीं न वो आवक मजदूरन को अवस्था के बारे में ढांचे बात बता दी ना। मजदूर की अवस्था के बाद अभी देखल जाए तो मजदूर के अभी 17,000 तलब, लेकिन वही सेम मजदूर नेपाल सरकार के कार्यालय सहयोगी के 22,000। कितना विभेद बा। ये विभेद अंत करे के लागी मजदूर में लागल बा। मजदूर सबके टाइम में तलब न देवा, जखन मन है तखन कारखाना से निकाल दो, उ ने न निकाले के चाहिए। ओकर विरोध में आवाज के लागी मजदूर यूनियन में गेला। तो इसके बाद अब मजदूर सबके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था न भले, ये आवाज अखन देखल जाए तो मजदूर के पार्टी कहल नेकपा एमाले, लेकिन वहां पर के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल एगो मजदूर के भेला के नेता, लेकिन मजदूर की बात कुछ न सोचल बानू। वो एकेटा सत्ता में जाके और अब माधव नेपाल के शब्द पैसा ढौआ कमाए के दुईटा काम कर रहा है। मजदूर के संरक्षण कर के जब तक मजदूर और किसान के हक हित में आवाज न उठते, हक हित न हते, तब तक राष्ट्र के समृद्धि न हो सकल है। लेकिन यहाँ पर अब तो मजदूरों दिवस कहे में नेपाल के मजदूर सबके और कर्मचारी सबके सब लगल है। मजदूर दिवस चाहिँ मनाइना तर मजदूर हुकन हक हित चाहिँ पूरा हुइलबाट न हुए बा, अभी बाकी बा। ये जब तक मजदूर के आवाज के पूरा न हो तब तक मजदूर यूनियन सब आवाज उठाता रहा। अब एक सत्ता में एक बार और एक मजदूर विपक्ष में, नेपाल के मजदूर जितना रहा सब दो किस्म के। एक गो राज सत्ता से मजदूर भगाई के अभियान में लगल रहा, जबकि यहाँ से मलेशिया, दुबई, कतार में जो नेपाल के मजदूर है उनका पैसा रखे, मजदूर के पैसा रखे मजदूर के बेच रहा है। जैना एक गो मलेशिया जाए में अभी 3 लाख रुपया चाहिए। 3 लाख रुपया मजदूर के किसान के जगह जमीन बंधकी रख के मजदूर सब वहां पर जाके 50,000 जैना अभी 1,000 रुपया मलेशिया थी कतार के पैसा दे। वहां के तलब ज्यादा में ज्यादा 30 रुपया और 35 रुपया। यदि 1,000 तलब देते मलेशिया कतार में तो कल 35,000, 35,000 में 200-300 रुपया खा जाता। वहाँ कमाई तो अभी कितना 25,000, यहाँ पर 25,000, वहीं पर 25। लेकिन 3 लाख के ब्याज जोड़ल जाए तो अभी गांव में 3 रुपया सैकड़ा, 9,000 रुपया तो ब्याजे चल जाए। और तलब कहाँ से और जे ऋण जे वो कहाँ से तीरी। और से अब फिर कहीं ना हमारे नेपाल का संदर्भ में मजदूरन का अवस्था चाहिँ और तरह खस्कना स्थिति में बा। अब मजदूरन को हक हित संरक्षण का लाग चाहिँ का कर सक जाए जैसिन लाट सरकार का कई दिए परल अब चाहिँ मजदूर के हक हित के लागी सबसे पहला मजदूर सबके वृद्धि विकास तालीम की आवश्यकता बा। नेपाल में तालीम जब तक न ले सकल तब तक मजदूर यहाँ से पठाने से कोनो फायदा न बा। लेकिन नेपाल सरकार वो मजदूर में ध्यान न देला। जब भी सुनल जाए तो मजदूर के तलब के कोनो बात गप न उठाए। कर्मचारी के तलब कम भयो, कर्मचारी के तलब थोड़े हो, मजदूर के तलब थोड़े हो कभियो न कहल जाए। ये सरकार जो अभी जो ये गरीब मजदूर के मारे वाला सरकार है, ते हेतु
अपने सबके ये टेलीविजन से वो आवाज जाए कि कमती में हजुर मजदूर सबके कमती में 35,000 तलब होके चाहिए जी मजदूरन के लिए मजदूरन के किसान के उतना से कम तलब अभी काठमांडू में बैठल तो एक गो कोठा के मामूली 7-8 हजार वो 7-8 हजार तलब के मजदूर के तलब 17,000 कोठा का तेरी 7,000 अब 2-3 दिन छुट्टी हो जाए तो मजदूर के तलब हो जाए 13 काट दी मजदूरन का तो तलब फे काजिना अवस्था वस्त कन मजदूरन बिडानी पैना अवस्था फेट बानी देख जाइत जस्तो कि अपने कली शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का लाग फे आवाज उठैती बाटे मजदूरन का संदर्भ में बात बटवाई बेर अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का लाग कसिन बा अवस्था बता दिन वाकर लाग चाहिँ कसिन कसिन आवाज उठैती बाटे अपने प्रत्येक समुदाय में शिक्षा के आवश्यकता कमजोर बा अभी हम 70 से माने बा 70 सबसे पहले 70 के नेपाल में कोनो जिला ऐसा नबागे टीचिंग नहीं के वाप वो स्कूल बनवा लेकिन अखन 70 के अखन 70% शिक्षित नबा 70% शिक्षित 70 में जबकि जाजरकोट दैलेख में भरखर शिक्षा की शुरुआत वहां पर 70% हो गया बा इससे देखा पड़ा कि नेपाल के मजदूर तरफ सरकार के ध्यान न गेल सरकार के ध्यान जातीय पक्ष में गेल कुछ अपन समाज के विकास के लागी मार दिए अब ये हम अभी एमआरए के पार्टी के ऑफिस नजदीक है वहां पर 50 गो गाड़ी रखा बा बड़का गाड़ी जब मजदूर के नेता बा जब मजदूर के पार्टी बा 50-50 लाख के गाड़ी कहाँ से ये सब नेता सब मजदूर के मार के मजदूर के शोषण करके बीच में पार्टी में लग के भ्रष्टाचार करके वो नेता सब गाड़ी चढ़ल बा वो जब तक एक गो बात और कहल जाए चुनाव के टाइम में जनता अथवा मजदूर किसान सब वोट दे के टाइम में एक गो हम सुनसरी के गप की बात तो निकाले छी दनालाल और रिजाल दो गो चुनाव लड़ल है प्रधान पंच में सुनसरी में आवाज उठेलक खा रिजाल की वोट दनालाल की रिजाल जे पैसा देलक ओकर खा लो वोट दनालाल के दह अब के किसान मजदूर सब खा तस्कर के खा शोषक के वोट ईमानदार के दह जे शिक्षा के विषय में आवाज उठा सके उनका वोट दह जे गरीब के आवाज उठा सके उनका वोट दे यानी शोषक के वोट देव तो बात वही फैना धनिक सब धनिक होते जात अब गरीब सब गरीब होते जेबे किसान मजदूर गरीब हो जेबे और धनिका सब धनिक हेबे एकर लागी जनतो सब एक बार ईमानदार के बुद्धिजीवी के और शिक्षा प्रेमी मजदूर प्रेमी किसान प्रेमी के वोट दे के लागी हम आग्रह करे छी अपना ओकरा भ्रष्टाचार संबंधी फे आवाज उठेती बाटी कह के कले का करती बाटी वाकर विरुद्ध में जाए अपने ओकरा वाकर का करती बाटी अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज हम घर में रहली तो विभिन्न स्कूल में टीचर टाइम में ना आवे टीचर टाइम में ना आवे हाजिरी की नहीं वो एक किस्म के भ्रष्टाचार है मालपोत में जब बिना घुस के यहाँ अपने के कोनो काम न करे थे अपने के एगो भरखर मीडियम आ रहा है लाइसेंस सबके पास में है इन सब के पास में डुप्लीकेट लाइसेंस है जब नेपाल सरकार आके ट्रायल लेलक जांच लेलक पैसा लेलक तो ओरिजिनल लाइसेंस काहे न देलक ये केकर दोष बा कि एक गोरे व्यक्ति के पास में
एक गो लाइसेंस के 2-3 गो के नंबर दे सकला कि पुराना मरलहा के व्यक्ति में लाइसेंस दे के कुछ कर्मचारी सब मटायो बा तेकर लागी विभिन्न चरण आवाज हम प्रभु नारायण प्रतिष्ठान की और सचेत नागरिक के तरफ से आवाज उठावा छी। इन आवाज उठाए के लागी सबसे पहले हम एक बजे तो न सुनते, लेकिन मीडिया मार्फत बजे तो विश्व सुनते। एक लागी अपने सब साथ देव तो भ्रष्टाचार कुरीति और किसान मजदूर की जे अवस्था सफल हेतु करके विश्वास करने। हमार कार्यक्रम का निर्धारित समय पे और आशा बा हमन अपन व्यस्तता का बावजूद फिर बातचीत कला समय डेली अपने ढेर ढेर धन्यवाद बा। अपना सबके धन्यवाद इंजीनियर्स टेलीविजन के जे आज हमरा मौका देलक जे अपने प्रभु नारायण के बारे में, मजदूर के बारे में और किसान और भ्रष्टाचार के बारे में जो आवाज उठाने टाइम दे रहे ओकर लागी हमार विद्यानंद लेखी की तरफ से और प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक कविला हमार कार्यक्रम को निर्धारित समय पे और आशा बा आजुक हमार कार्यक्रम में बातचीत कला पौना रह प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विद्यानंद लेखी हमरा वहाँ से आज बातचीत कर ली। ऐना दिन में फे अपने के साथ में अस्त कौनो पौना लेकर ऐने जो बाटो तब चमकलाग मैं सरला चौधरी अपने माँ से विदा हुई। राम राम, जय गुरु बाबा।